तो हम सभी लोग कामयाबी के लिए आए हैं आरसीएम में, और कामयाबी का जो मंत्र है वो कल की मीटिंग में आपको मिला। अब ज़रूरत है उस पर अमल करने की। अगर अमल किया तो लाभ मिलेगा, और नहीं किया तो फिर वही बात है। एक आदमी जा रहा था सड़क पे और पीछे पीछे एक गाड़ी जा रही थी। गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा था, और एक बार हॉर्न बजाया, 2 बार बजाया, 4 बार बजाया। अब वो आदमी सड़क के बीच में चल रहा था, वो हट नहीं रहा था। तो उस गाड़ी वाले ने सोचा हो सकता है शायद बेचारे को सुनता ना हो, बहरा ना हो कहीं। वो गाड़ी वाला नीचे उतरा, नीचे उतर के उस आदमी का कंधा पकड़ के हिला के कहता है, भाई साहब आपको सुनता नहीं? कहता है सुनता है। कहता है फिर मैं हॉर्न बजा रहा था। कह रहा मैं सुन रहा था। कहता है फिर तू हटा क्यों नहीं? तो वो आदमी कहता है आप हॉर्न बजा रहे थे, मैं सुन रहा था, इसमें हटाने की बात कहाँ से आ गई? तो वही बात है सर, मीटिंग हर रोज हो रही है। सुनील सर ने फार्मूला दिया कल, और अगर उस फार्मूले पे चलेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि आज तक जिनको भी सफलता मिली है 6 बेसिक के ऊपर जो लोग चल पाए, बड़ी बड़ी पिनों को जिसने अचीव किया, उनका राज था तो केवल एक ही राज था, 6 बेसिक। और कल तो बिल्कुल ही बारीकी से बताया गया और आसानी से फार्मूला दिया कि सीडी जो हमारी 20-25 सीडी है आरसीएम की, वो हमने सुननी है। इसके अलावा डेली बुक पढ़नी है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले। और सबसे आसान काम बताया, छोटा सा प्लान कि पंपलेट हमने बांटने हैं, और हो सके तो कम से कम 5, और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अभी हमारी टीम में मैंने बात की थी कल और परसों, कुछ साथी 200 प्लस पंपलेट बांट के आ रहे हैं, पूरे गांव को कवर कर रहे हैं वो, और उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है इन चीज़ों की। चौथी बात उन्होंने बताई सुनील सर ने कि आपने 25 लोगों से बात करनी है। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोगों से बात करिए। 25 के अगर आप बात करते हैं तो आपको रिजल्ट आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप बात करते करते सीख जाएंगे कि बात कैसे करनी है, किस प्रकार से आप लीडर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज तक हमारी अपलाइन ने हमें बताया है कि जितनी भी कामयाबी हुई है, अब सुरेंद्र वत्स जी के बारे में मैंने सुना, हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र वत्स जी, उनका चेक आता था केवल 1400 रुपये का, 1400 रुपये का चेक था। और उन्होंने एक निर्णय लिया, उन्होंने ठान लिया कि मैं सबसे ऊपर वाली पिन पे जाऊंगा, सबसे बड़ी पिन को अचीव करूंगा। उन्होंने ठान लिया, और ठानने के बाद आज देख लीजिए आप, उनका चेक 51 लाख रुपए का आता है। अभी तक तो मैं सुनता था 30 लाख रुपए इनकम, अब जो चेक आया 51 लाख प्लस का चेक आया उनका। और वो साल का नहीं है, 1 महीने का चेक है, यानी लगभग 1.5 लाख रुपया हर रोज का। और शायद आपको पता होगा, सुरेंद्र वत्स जी विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेके आए हैं कि इस पैसे को खर्च कहाँ पे करूं। वो ट्रेनिंग लेके आए हैं कि इस पैसे को खर्च कहाँ पे करूं। क्योंकि अगर मान लीजिए पीछे 30 लाख रुपए आते थे उनके, अब 30 लाख रुपए आए, मान लो उन्होंने गाड़ी ले ली, अगले महीने अपनी पत्नी के गहने बना दिए, उससे अगले महीने मकान ले लिया, उससे अगले महीने कुछ और ले लिया, उससे अगले महीने क्या लेंगे, वो कहाँ पे खर्च करेंगे? वो व्यक्ति विदेश में जाके ट्रेनिंग लेके आए कि इस पैसे को मैं खर्च कैसे करूं। तो ये है आरसीएम बिजनेस की पावर। और इतना पैसा आया कैसे? उन्होंने 6 बेसिक को फॉलो किया, और 6 बेसिक जिन्होंने फॉलो किया है 100% उनको सफलता मिली है। लेकिन जो लोग सोचते रहते हैं, जो लोग देखते रहते हैं इधर उधर का आ जाए, तो सर उनको कामयाबी नहीं मिलती है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस
आरसीएम को भी छोड़ दीजिए सर। आप कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, कोई भी काम है, दुकानदार है, सुबह उठते ही दुकान खोलता है। किस लिए खोलता है? क्योंकि मेरी दुकान है। वहाँ वो ये नहीं देखता कि मेरा पड़ोसी कर लेगा, मेरा अपलाइन आ जाएगा, मेरे रिश्तेदार आके खोल लेंगे। नहीं, वो खुद करता है, खुद खोलता है, खुद लगन होती है। सुबह उठता है, अपनी दुकान को खोल के सफाई करता है, सारा दिन वेट करता है। 16-16, 18-18 घंटे दुकानदार ड्यूटी देते हैं और वहाँ केवल दाल रोटी चलती है। उनके पास सिक्योरिटी नहीं है कोई भी। उनके पास समय, सिक्योरिटी और पैसा। हो सकता है पैसा तो आ भी जाए। अब सुनील सलकर बता रहे थे कि उस बिजनेस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि 10 दिन घूमने के लिए कहीं चले जाएं परिवार के साथ। एक दिन भी दुकान बंद नहीं करते वो। उनको समझते हैं कि अगर मैंने दुकान बंद कर दी तो मेरी ग्राहक टूट जाएगा, मेरा ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। तो वो बंधे हुए हैं, लेकिन आप बंधे हुए नहीं है। एक जॉब वाला 8 घंटे ड्यूटी देता है और 2 घंटे आने जाने के 10 घंटे काम करता है। वो कभी ये नहीं देखता कि मेरा पड़ोसी कर लेगा, मेरा रिश्तेदार चला जाएगा, मेरे घर वाले चले जाएंगे। ड्यूटी पे मैंने जाना है, उसको लगन होती है और वो करता है। इसी प्रकार से जब तक हम आरसीएम बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं, जब तक आरसीएम बिजनेस को हम अपना नहीं मानते हैं, तब तक कामयाबी नहीं मिली है। क्योंकि मैंने आजमाया इसको। जब तक मैं देखता रहा कि ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए, ये कर ले, वो कर ले, तो सर कामयाबी नहीं मिली। जिस दिन से मैंने इसको अपना समझा, और मुझे तो सर सीखने का मौका मेरे घर से ही मिला। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रिया जी ने, आपको पता होगा, जब पहली बार मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन मार्च में लगा और उस समय हमारी 8% रॉयल्टी आई थी। अप्रैल के अंदर मैंने ये समझा कि शायद मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब एक माइंड सेट किया हुआ था, मुझे ट्रेनिंग ऐसी मिली हुई थी कि शायद नहीं होगा। लेकिन सुप्रिया जी ने जिद कर ली और कहने लगी पापा मैं करूँगी। 1-2 बार मैंने मना किया, मैंने कहा शायद होगा नहीं, लेकिन सुप्रिया जी ने कहा करूँगी, और अब मार्च, अप्रैल और मई में उसको मेंटेन किया सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन था। उस समय पिकअप सेंटर खुले नहीं थे, उस समय कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो ये बात मुझे घर से ही मिली है। कई बार बच्चों से भी हमें सीखना पड़ता है। मेरे बच्चों ने ही मुझे सिखा दिया, और उस दिन के बाद मैंने भी अपना माइंड सेट कर लिया कि हर रोज काम करूंगा। सुनील सर 25 फोन कॉल कहते हैं, 5 और 25 सबसे मेरे पास लिस्ट है। जब जब जैसे जैसे लिस्ट सामने आती जाती है, मैं कॉल करता हूँ, सभी से हेलो हाय करता हूँ, किसी से रीपरचेज की बात करता हूँ, किसी से मैं हालचाल पूछता हूँ। कोई नया ज्वाइन होता है तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब आपने देखो आरसीएम में ज्वाइनिंग लगाई है ना, तो आप क्या सपना लेके आए हैं? देखो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है ना। वो कहता हाँ सर पैसा कमाने आया हूँ। तो सर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपने टेक्निकल रॉयल्टी कब जाना है। जब आप ठान लेंगे तब आ जाएगी। आपकी मर्जी रॉयल्टी 10 साल में करिए, आपकी मर्जी 1 साल में करिए, आपकी मर्जी 6 महीने में भी रॉयल्टी आ सकती है। रॉयल्टी के लिए केवल हमें 465 लोग चाहिए जो 1000 बिजनेस वॉल्यूम की हर महीने खरीदारी करें। 1 लाख में 3.5 लाख, 1 लाख में 1,15,000 तो चाहिए सारा। 4,65,000 रुपए पे 3% रॉयल्टी आती है। लगभग 20 से 25,000 पर मंथ की इनकम शुरू हो जाती है हमारी। अब अगर आदमी चाहे तो 465 लोग लगा के और 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करवाए तो क्या नहीं हो सकती है? हो सकती है सर। उसके बाद दूसरा मैं फिर पूछता हूं, सर अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कम लोगों के द्वारा मैं कामयाबी हासिल करूं, तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए यानी डायमंड क्लब वाला को चुन लीजिए आप। 5000 बिजनेस वॉल्यूम में डायमंड क्लब होता है, और 20 पंजे 100, 20 तिया 60, लगभग 75 लोग चाहिए। 80 लोगों में 4 लाख हो जाता है, और ऊपर बचता है 65, 13।
यानी 90 93 92 93 लोग चाहिए, सिर्फ 92 या 93 लोग जो डायमंड क्लब करते हैं। अगर उन 92 लोगों को संभाल लिया जाए केवल 2-4 महीने के लिए, तो सर उनमें से ऐसे ऐसे धुरंधर भी मिल जाएंगे जो अपनी आईडी पे 50,000 और 1 लाख करने वाले भी होते हैं। आप अगर 1-2 महीना अगर किसी को संभाल लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका विजन क्लियर करेंगे, उनको मीटिंग के साथ जोड़ेंगे, उनको सिस्टम के साथ जोड़ेंगे। सुबह 6:25 पे सुनील सर की मीटिंग होती है, 8 बजे हमेशा ये मीटिंग होती है। इसके अलावा हमारे से कुछ टीम हमारे से मीटिंग लेती हैं, दिन में भी ले लेती हैं। वो 10-20 लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक कमरे में टीवी की व्यवस्था करते हैं और हमें कहते हैं कि सर अगर आप थोड़ा सा समय दीजिए, नए लोग हैं, इनको आप प्लान समझाइए, इनको आप आरसीएम के बारे में बताइए। वो मीटिंग हमारी दिन में होती है, कई बार मीटिंग होती है, कई बार 1-to-1 मीटिंग भी करते हैं हम, कई बार कुछ कम लोगों को भी करते हैं। हमें कोई शर्म नहीं है भाई, 20-50 लोग होंगे, 100 होंगे तब करेंगे। हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को कह रखा है, चाहे आप 5 लोग बिठा दीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, हम किस लिए, हम प्लान दिखाएंगे। आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी देंगे उसको, आप हमारी हेल्प लीजिए। और कई बार हमारे साथी हमसे पूछते हैं कि सर टाइम है, और मेरा सिर्फ यही जवाब होता है, हाँ सर बिल्कुल टाइम है। चाहे मैं फील्ड में होता हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, हाँ सर बिल्कुल टाइम है। और हम लोग आपकी मदद करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें परमात्मा ने केवल इसीलिए पैदा किया है कि हम लोगों की मदद करें। क्योंकि पहले जब मैं आरसीएम में आया था, मेरा विजन था पैसा कमाना। विजन क्या था? पैसा कमाना। लेकिन आज मेरा वो विजन नहीं है, क्योंकि पैसा अगर हम समझें, जरूरतें पूरी करने के लिए 50,000 1 लाख रुपए से खर्चा आराम से चल जाता है महीने का। इससे ऊपर कितना ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। घर चलाने के लिए 50,000 रुपए में घर चल जाता है आराम से। यानी कि डूबने के लिए केवल 6 फुट पानी काफ़ी है। इससे ऊपर कितना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी मैं सुबह उठते ही सभी साथियों से लिस्ट बाय लिस्ट काम करता हूं, और मैं गिनती नहीं रखता कि 25 कॉल करने हैं, नहीं, 150, 200, 100 गिनती नहीं है। अगर लंबी चल जाती है कॉल तो कम हो जाती है, अगर थोड़े में काम चल जाए तो ज़्यादा कॉल होती है। सभी से 1-2 तारीख के बाद मेरी कॉल होती है, काउंसलिंग भी होगी उसमें, और रीपरचेज हम शुरू से ही हम लास्ट की डेट को नहीं देखते भाई 25 तारीख आ गई अब देखिए हम किसकी सेल हुई है, किसकी बाकी है। हम शुरू से ही बात करते हैं और उनको कहते हैं कि रीपरचेज करिए सर, अपनी आईडी पे रीपरचेज करें। आपने जिनको ज्वाइन कराया उनको रीपरचेज कराइए, क्योंकि ये आपका फर्ज है। ज्वाइन कराना ही केवल काम खत्म हो जाना नहीं है। पेड़ लगा के उसको संभालोगे नहीं तो वो सूख जाएगा। उसको पानी देना है, उसको खाद देना है, उसको धूप छांव से बचाना है, उसको कोई पशु ना खा जाए, बाढ़ भी करनी पड़ती है, रखवाली भी करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने यही सीखा है कि ज्वाइनिंग लगा के वहां से काम शुरू होता है। और मैं उनको बताता हूं अपनी टीम को कि आप लिस्ट निकालिए अपनी। सुबह 6:30 बजे सुनील सर की मीटिंग होती है, उसमें आधा घंटा जरूर लगाएं, और रात को 8 बजे वाली में भी आधा घंटा आप जरूर दें। अगर आपने ये काम केवल 2-4-6 महीने कर दिया तो गारंटी लेता हूं सर आप रॉयल्टी और टेक्निकल चले जाएंगे। आपको नॉलेज आ जाएगी, आपको बात करनी आ जाएगी, आपको प्रोडक्ट की जानकारी आ जाएगी, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इस व्यक्ति को कौन से न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो सबसे पहले हम यही डिसाइड करें कि कब हमने रॉयल्टी जाना है, कितने महीने कितने साल में जाना है, और उसको डायरी में लिख लें सर। डायरी में लिख लीजिए, बाकायदा डेट डाल दीजिए कि इस तारीख को मैंने रॉयल्टी पे जाना है। 1 साल में जाना चाहते हैं तो 1 साल का समय लिख लीजिए, 6 महीने में जाना चाहते हैं 6 महीने का टाइम लिख लीजिए, 4 महीने में जाना चाहते हैं 4 महीने का टाइम लिख लीजिए। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर 4 महीने में अगर रॉयल्टी करनी है तो कम से कम 5 ज्वाइनिंग रोज लगाइए।
5 अगर ज्वाइनिंग लगाते हैं, 1 महीने में 150 ज्वाइनिंग हो जाती हैं, 3 महीने में 450 ज्वाइनिंग हो जाती हैं, चौथे महीने रॉयल्टी 100% आएगी। चौथे महीने हालांकि 600 ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन कुछ उसमें जो हो सकता है कुछ खरीदारी करें कुछ ना करें, हो सकता है कुछ लोग एक ही बहुत ज़्यादा खरीदारी कर लें, तो इतने लोगों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात नोट कर लेना। अगर आपने किसी को सिस्टम के साथ जोड़ दिया, मीटिंग के साथ जोड़ दिया, तो वो एक व्यक्ति आपके साथ काम करेगा, ज्वाइनिंग लगाएगा, खरीदारी कराएगा, रीपरचेज कराएगा, तो आप 1 से 11 हो जाते हैं। ये नोट करें सर। लेकिन कब होंगे? जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना मान लेंगे, जिस दिन आपको ये हो जाएगा कि अभी रात को 8 बजे मीटिंग है, तो 7:30 बजे आपकी लिस्ट आपके हाथ में होगी और आप उसको कहेंगे कि सर मीटिंग में आना है। हो सकता है उसके फ़ोन में जूम ऐप ना हो, आप अगर डाउनलोड करवाएंगे उसका जूम ऐप, आप उसको जूम ऐप चलाना सिखाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ता मेहनत करके देख लीजिए सर एक आदमी के ऊपर, उसके बाद वो लीडर बन जाएगा। आपकी ताकत 11 गुनी हो जाएगी। 11 गुनी ताकत होती है एक आदमी से। लेकिन गलती कहाँ रह जाती है? ज्वाइन करा के हम छोड़ देते हैं उसको, यहां गलती रह जाती है। अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो ज्वाइन कराने के बाद स्टार्टिंग होती है, ज्वाइन कराने के बाद काम स्टार्ट होता है। जब को आप किसी को प्लान बताने जाते हैं, तो आपका कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई आपका प्यारा होता है ना, उसके पास ही तो जाते हैं, हम अपने के पास ही जाते हैं ना। वो हमारी बात कई बार सुनता नहीं है, आप बात कर रहे हैं, वो कान बंद कर लेता है, अंदर कुछ नहीं जाने देता। लेकिन लास्ट में वो ज्वाइन भी कर लेता है, ज्वाइन करता है, सोचता है छोड़ो पीछा छूट जाएगा इससे, ज्वाइनिंग तो करो पीछा छूट जाएगा। ज्वाइनिंग कर ली, उसने आपकी कोई प्लान नहीं देखा, उसका कोई ध्यान नहीं आप बात कर रहे थे, उसका कोई ध्यान नहीं आप प्लान की बात कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं होता है, सिर्फ वो पीछा छुड़ाने के लिए आपके साथ ज्वाइन करता है। अब क्या करें? जिसने ज्वाइन कर लिया है, दूसरे या तीसरे दिन 4 माला लेके जाइए, साथ में फूल माला। उनके परिवार के 4 सदस्यों को खड़ा कीजिए, मम्मी पापा 2 बच्चे होते हैं, उनको माला डालिए। होम वेलकम होम बोलते हैं इसको, घर पे जाके स्वागत करना। माला डाल के 4 फोटो खींचिए उनके, और वहाँ पे जो परिवार बैठा है उसके बाद 2-4 मिनट बैठ जाइए, हल्का फुल्का प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना, केवल 10 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाए। हल्की फुल्की प्रोडक्ट की जानकारी दें, हल्का फुल्का उनको आप प्लान भी बताएं, मुँह जुबानी, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा? जिस व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया, हो सकता है वो जेंट्स हो सकता है वो लेडीज हो। अगर लेडीज ने ज्वाइन किया आपके साथ, तो घर जाते ही घर वाले हवा निकाल देते हैं, छोड़ तू कहाँ फंस गई है। आदमी ने अगर ज्वाइन किया है तो लेडीज हवा निकाल देती है, क्योंकि कोई भी पत्नी है उसकी नज़र में उसका पति भोला भाला होता है बिल्कुल ही, और वो कह देगी कि आप तो बहुत भोले हो जी, फंस जाते हो, किसकी बात मान जाते हो। अगर आपने वहां तीसरे दिन जा करके उसका वेलकम होम कर दिया, उसका स्वागत कर दिया, हल्की सी प्रोडक्ट की जानकारी दे दी, हल्का सा प्लान बता दिया, तो सर वो सारा परिवार पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो लीडर नहीं बनते हैं तो कम से कम यूजर पक्के रहेंगे वो। यहां पे हमारी गलती रह जाती है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसके घर जाइए, चाय पानी पी लो। चाय पानी पी के पति या पत्नी जो भी हैं, लेडीज या जेंट्स जो भी हैं, जोड़े को बिठाइए और उनको बोलिए सर मेरे को केवल 15 मिनट का समय दे दो आप, बस 15 मिनट। बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फोन बंद हो सके तो फोन बंद अपना भी करें और उनका भी बंद कर दीजिए। फिर आप क्या करें, उसको 15 मिनट बैठ के प्लान समझाइए, विद कैलकुलेशन उसको बताइए कि 2000 का सामान जब हम शुरू में खरीदते हैं 200 रुपये आते हैं। 2 लोगों को बता दिया, 2-2000 का वो खरीदेंगे, 2000 का आप खरीदेंगे, 320 रुपये आएंगे। अगर हमने इस साइड में 1,10,000 और इस साइड में 60,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, 1,10 और 60 1,70, 2000 का आप खरीदेंगे, आपका लेवल 26.5% पे चला जाएगा और 10,530 रुपये आएंगे। आपने 2000 की खरीदारी करनी है। इसी प्रकार से इतना ही बताना है। आगे सवाल करें तो रॉयल्टी बताइए, नहीं तो जरूरत नहीं है। कम से कम 10,000 का उसको एक टारगेट दें, सपना दें।
1,70,000 और 2,000 की खरीदारी आपकी होती है, 10,530 रुपये आते हैं। उसको पति पत्नी को बैठ के समझाइए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपने अपने मित्र, प्यारे, रिश्तेदार, आसपास वालों को ज्वाइन कराना है, उनको सामान दिलाना है, उनको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है। सर आप करके तो देखिए एक बार। कमी कहां रह जाती है? पत्नी ने ज्वाइन किया तो पति मना कर देता है, हम तो गए नहीं वहां, हम तो गए नहीं। पति ने ज्वाइन किया तो पत्नी हवा निकाल देती है उसकी जाते ही। क्योंकि दो प्रकार की कंपनी होती है, एक मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। मनी सर्कुलेशन क्या है? पैसे को घुमाते हैं वो। प्रोडक्ट वहां पे भी होते हैं, वहां प्रोडक्ट की आड़ में डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो। वहां पे प्रोडक्ट के रेट कई कई गुना होते हैं। हो सकता है 10 रुपए की चीज के 1,000 रुपए हो। वो गवर्नमेंट को चकमा देने के लिए कुछ समय आती हैं वो कंपनियां, साल 2 साल आती हैं और फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर शिकंजा कसती है और वो आउट हो जाती है, या वो भाग जाते हैं या उनको बंद कर दिया जाता है। दो प्रकार की कंपनी होती है, एक मनी सर्कुलेशन और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जो आप बाजार से सामान लेके आते हो वो डायरेक्ट कंपनी से लेना, फैक्ट्री से लेना, सीधे फैक्ट्री से जुड़ जाना। वहां पे कंपनी, वहां पे जो फैक्ट्री के रेट हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रेट हैं, बाजार से सस्ते हैं। आरसीएम के अंदर आप देख लीजिए बाजार से सस्ते प्रोडक्ट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि महंगे हैं, महंगे नहीं है। अगर आप क्वालिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं। उदाहरण के रूप में आप बताइए उनको कि बाजार में नमक 20 रुपए का बिक रहा है, नमक 33 रुपए का बिक रहा है। हमारा नमक ट्रिपल रिफाइंड है। आप उसका सैंपल भरा के देखिए, हम वो नमक 15, 16, 18 रुपए में बेच रहे हैं, आधे रेट में। बाजार में चाय 125 रुपए किलो से लेके 600 रुपए किलो तक चाय बिक रही है बाजार में। हमारी चाय 424 रुपए किलो है। अब आप 600 रुपए किलो वाली चाय ला के 4 बार पी लेना, तेजाब बन जाएगा। हमारी चाय को गिन के 10 बार पी लेना, तेजाब नहीं बनेगा। 500-600 वाली चाय 4 बार पीते तेजाब बन जाता है, हमारी चाय 10 बार पी लीजिए तेजाब नहीं बनता। तो हमारी तो 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो हो तो भी तब बात बननी थी ना। लेकिन बहुत कम रेट है सर। बाजार के अंदर दालें आती हैं, आप मिला के देखिए, एक हाथ में वो रखिए, एक हाथ में वो रखिए, वो दाल पीली नजर आएगी, कलर नजर आएगा उस पर, रंग नजर आएगा उस पर। हमारी दाल पे रंग नहीं है। मैं अपनी बताऊं, मैं मूंग धुली यानी पीली दाल जो आती है मैं कभी नहीं खाता था। मेरे को उसमें बाजार से जब ला के बनाते थे तो उसमें बुखार जैसा वो आता था, टेस्ट अच्छा नहीं लगता था खाने में, और हमारे घर में कभी भी नहीं बनती थी। एक बार मेरी बेटी सुप्रिया ने पीली दाल बनाई, मूंग धुली। मैंने कहा बेटा मैं खाता नहीं हूं, तूने क्यों बना दी? कहती है पापा आज खा के देखो। मैंने कहा क्या है? कहती है ये आरसीएम की है, इसमें रंग नहीं है, कलर नहीं है, आप खा के तो देखिए। सर इतनी बढ़िया टेस्ट बना। जो मेरी माँ, मेरी माता जी, मेरी दादी, एक हारा नहीं होता था हमारे घर में जिसको कढ़ौनी बोलते हैं, हारा जो दिन में एक टोकनी में, मटके में दाल डाल के और धीरे धीरे पकती होती थी, उसमें इतना बढ़िया टेस्ट आया सर। और उस दिन के बाद हमारे घर में बननी शुरू हुई सर, और हफ्ते में 10 दिन में अब बन जाती है। लेकिन ये बातें आप बताएंगे तब। 2-4 रुपए हो सकता है बाजार से महंगी हो दाल, लेकिन क्वालिटी है। आप बाजार में क्वालिटी देखिए दाल की, बहुत सी कंपनियां हैं उनकी दाल देखिए बगैर पॉलिश की जो आती है, हमारा उनसे सस्ता है। तो इसलिए सबसे पहले आप कामयाबी के लिए क्या करें? 100% प्रोडक्ट यूज करना है अपने घर में। अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज होने चाहिए, और नहीं तो कम से कम रसोई बाथरूम के तो जरूर ले लें। खाने का और नहाने का तो 100% करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कपड़े पुराने फेंक दो उठा के, नए लेके आओ वाशिंग से, नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन कम से कम रसोई का और बाथरूम का सामान तो आप लेके आइए सारा। अगर यही सामान भी अगर आप लेके आते हैं हर महीने 4-5 हज़ार रुपये का आता है। न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है हमारे घर में, आप वो भी जरूरत के हिसाब लें।
नंबर 2, लिस्ट बनाइए। 2 तरह की लिस्ट बनती है, एक ड्रीम लिस्ट बोलते हैं जिसको। आप अपने सपनों को लिखिए। अगर आपके सपने हैं तो लिख लीजिए। कई बार आप देखना, आपको फील्ड में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके चेहरे उतरे उतरे होते हैं, जिनके चेहरे उतरे होते हैं, उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार चुके हैं। उनका कोई सपना है ही नहीं, उनका कोई विजन है ही नहीं, बस वो जिंदगी काट रहे हैं। तो इसलिए जो लोग कामयाब हुए हैं आरसीएम में, उन्होंने अपनी डायरी पे बकायदा एक साइड में सपनों को लिखा और दूसरी साइड में उसका फोटो बनाया। कैसे? मान लीजिए आपने रॉयल्टी जाना है, यहाँ पे लिखिए डेट, इस डेट को रॉयल्टी जाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखिए मेरा इस तरह से सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, मुझे उठा के ले जा रहे हैं, मुझे स्टेज पे ले जा रहे हैं, मुझे फूलों से लाद दिया गया है। आप लिख के देखिए डेट, और उसको हर रोज देखिए। पूरा ना हो तब बोलना। आपको कार चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप लिखिए, इस डेट को मैं आरसीएम से कार लूंगा। लेकिन टाइम अनुसार लिखना है, ये नहीं कि कल की डेट लिख दो, ऐसे नहीं। एक समय लगता है। एक पेड़ है, बीज को बोया है, बीज डाला है, बीज अंकुरित होगा, वो फल बनेगा, थोड़ा समय उस हिसाब से लिखिए। आप लिखिए मुझे कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, उसका फोटो लगाइए, इसके ऊपर डेट डालिए, और फिर उसके ऊपर काम करिए। कितने रुपए की कार आती है? इतने रुपए की। कितना काम करना पड़ेगा? उसके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट, सपनों की लिस्ट। पहले छोटी लिस्ट बनानी है, हमें पंखा चाहिए, हमें टीवी चाहिए, छोटी लिस्ट बनानी है। फिर बड़ी लिस्ट बनानी है, और उसके बाद हमारे जानकार लोगों की लिस्ट बनानी है। हमने पीछे भी बताया था, और वो सीडी भी डाली थी, ज्वाइन होने से अचीवर बनने तक S3 की वो सीडी थी। और उन्होंने बताया है, अगर आप वो सीडी देख के लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 2000 लोगों की लिस्ट बनती है। उन्होंने बताया कि पिता की साइड के लोग, हमारे जो पिता हैं उनकी साइड के लोग, हमारे माता जी साइड के लोग, मामा जी के साइड के लोग। ये देखिए, उन्होंने कहा कि पिताजी के साइड के लोग, पैटर्नल साइड, पिताजी के साइड के लोग, यानी चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी और कजन ब्रदर्स, ये सारे पिताजी के साइड के हैं। उसके बाद बताया कि मैटरनल साइड, माता जी के साइड के लोग, जैसे मामा जी, मासी जी, मामा जी का लड़का, मासी जी का लड़का, और मामा जी का पड़ोसी, मामा जी के रिलेटिव। इस प्रकार से अगर आप वो सीडी देखेंगे, मैं उसको आज ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप से भी देख सकते हैं। अगर आप वो सीडी देख के और लिस्ट बनाएंगे तो 2000 लोगों की लिस्ट बनती है, खत्म ही नहीं होती लिस्ट। इतने इस हिसाब से बता रखा है। आगे उन्होंने बताया कि अगर आपके भाई की शादी हो चुकी है तो भाई के ससुराल के लोग, आपकी शादी हो चुकी है तो आपका साला, आपकी साली, आपके साली का हस्बैंड, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र, उनके साथ खेलने वाले, बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है सर। बहन की शादी हो चुकी है तो जीजा जी, जीजा जी के दोस्त, पड़ोसी, जीजा जी के फ्रेंड, आजू बाजू के लोग, कॉलेज फ्रेंड, स्पोर्ट्स फ्रेंड, कोई कोर्स किया है तो उस कोर्स के फ्रेंड, अगर वो सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, जहाँ पर वो काम करते हैं, ऑफिस फ्रेंड, बिजनेस फ्रेंड, पार्क में घूमने जाते हैं तो पार्क के वाले फ्रेंड। तो बहुत कुछ सर सीखने को मिल सकता है और बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। लेकिन बनेगी कब? जब मैं अपने बिजनेस को अपना मानूंगा। जिस दिन मैं ये ठान लूंगा कि मुझे आरसीएम से कामयाबी लेनी है, तब लिस्ट बनी है। मेरी भी नहीं बनी थी जब तक मैंने नहीं ठाना था। जब तक मैंने अपना नहीं माना था तो मेरी भी लिस्ट नहीं बनी थी और कामयाबी भी नहीं मिली थी। जिस दिन मैंने अपना ठान लिया उस दिन से मेरी लिस्ट भी बड़ी होती चली गई। और दूसरी बात मैं बताऊं, वो लिस्ट जो मेरी थी, अब मैं उस लिस्ट पे काम भी नहीं कर रहा हूं। अब मैं डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करता हूं। मेरी जो लिस्ट थी वो साइड में पड़ी हुई है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं देखता हूं, नहीं तो देखने की भी जरूरत नहीं है। मेरे नीचे हजारों लोग हैं, उन हजारों लोगों की लिस्ट मेरी लिस्ट है। मैं उनसे बात करता हूं, मैं उनसे कहता हूं और उनकी लिस्ट पे काम करता हूं, उनको ज्वाइन कराता हूं। यहाँ लिस्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती अगर सही तरीके देखा जाए।
अगर आपने एक आदमी को ज्वाइन करा दिया है, उसकी लिस्ट में वैसे तो 200-300 लोग हर एक की लिस्ट में होते हैं, लेकिन 10 लोग तो ऐसे होते हैं जो फेस वैल्यू के हैं, जो मुंह जुबानी याद है, और वो ऐसे लोग हैं जो मना नहीं करेंगे। अगर आधी रात को भी बोल दो भाई साहब ये करना है तो कर देगा, वो आरसीएम से मना नहीं करेगा वो। यानी जो फेस वैल्यू के लोग होते हैं, 10 लोग हर एक की लिस्ट में होते हैं। आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया है, उसके पास जाइए, उसको कहिए सर बैठो, चाय पानी पीने के बाद आप कहिए सर आप अपनी लिस्ट बनाइए, आप कॉपी पेन ले लीजिए अपने हाथ में और बताइए आपका जानकार कौन है। वो नाम बताएगा, आप लिखिए, फोन नंबर लिखिए, क्या करता है लिखिए, काम क्या करता है, वो कहाँ पे रहता है, सारा का सारा लिखते जाइए। 10 लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर 10 की नहीं है तो एक की लिस्ट ले लीजिए, एक ही बहुत है। एक आदमी की लिस्ट मिली, उससे फोन करके समय लीजिए, समय लेके उसको होम मीटिंग दीजिए, होम मीटिंग देके फिर उसको पकड़ लीजिए, फिर उसकी लिस्ट बनाइए। 10 लोग उसकी लिस्ट में है, 10 नहीं तो एक ले लीजिए आप, फिर उस अगले को पकड़ लीजिए आप, फिर उसकी लिस्ट बनाइए। 10 लोग मिल जाएंगे, 10 नहीं मिलेंगे 1-2 मिल जाएंगे, फिर आप उसको पकड़िए, उसकी लिस्ट पे काम करिए। लिस्ट खत्म नहीं होती है कभी भी। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी लिस्ट ही नहीं है, मैं बंदे लेके कहाँ से आऊँ, मैं कहाँ से ज्वाइन कराऊँ। सर आप समझदारी से काम लीजिए, आप 6 बेसिक पे काम करिए ना, जैसा हमारी अपलाइन ने बताया वैसा काम करके देखिए। एक आदमी को पकड़ के एक आदमी ले लीजिए आप सिर्फ उससे, फिर उससे अगले को पकड़ के उससे एक आदमी ले लीजिए, फिर उससे अगले को पकड़ के उससे एक आदमी ले लीजिए। मुर्दा भी 4 आदमी ले लेता है, मुर्दा भी 4 को तो ले ही लेता है कम से कम। तो जरा सोचने की जरूरत है। लिस्ट इतनी लंबी है आपके पास, अगर आप सही तरीके से देखें, एक आदमी के पास 200-300 लोगों की लिस्ट है, फोन में आप निकाल के देख लीजिए। आपने शादी में बुलाया था जिन लोगों को, देखिए कितने लोगों को बुलाया था। नहीं बुलाया था तो कितने कार्ड बांट सकते हो, आपको दिए जाएं तो 500 कार्ड बांट देंगे आप। कौन है वो लोग, वो आदमी नहीं है क्या? लेकिन हम 500-400 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 5-7 लोग एक आदमी से लेके फिर उस पर काम करिए। पहले वाले को बात करते रहिए, हेलो हाय करते रहिए, मीटिंग से जोड़ दीजिए, अपलाइन के साथ जोड़ दीजिए, वो संभाल लेगा सिस्टम उसको सारा कुछ का। अपलाइन और सिस्टम उसको संभाल लेगा। आप अगले को पकड़ लीजिए, उसको ज्वाइन करा के फिर मीटिंग से जोड़ दीजिए, सिस्टम से जोड़ दीजिए, अपलाइन के साथ बात कराइए, संभाल लेगा सिस्टम उसको अपने आप। फिर अगले को पकड़ लीजिए आप। लेकिन कमी ये रह जाती है, हम लोग ज्वाइन करा के फिर पूछते ही नहीं है उसको, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ज्वाइन कराया उसको 4-6 महीने आप सामान दिलवाइए ना एक बार जबरदस्ती करके। जो व्यक्ति 4-6 महीने सामान खा लेगा, अगर आप उसके बाद उसको कहेंगे ना आरसीएम में नहीं आना, वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि सामान ही इतना बढ़िया है।